हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम बात करने जा रहे हैं द लेयर मूवी की। फिल्म की स्टार्टिंग में हम सिंक्लेयर और जॉनसन नाम के एक पायलट को उनके फाइटर प्लेन के साथ देखते हैं। तभी उन पर कुछ टेररिस्ट मिसाइल से हमला कर देते हैं। ये लोग अभी अफगानिस्तान में हैं और तभी प्लेन पर मिसाइल लगने से वो क्रैश हो जाता है, पर जॉनसन और सिंह बाहर निकल आते हैं। पर ये टेररिस्ट उन दोनों को पैराशूट से निकलते देख लेते हैं, लेकिन सिंह उन टेररिस्ट को मार देते हैं। इसके बाद वहाँ पर और भी कई टेररिस्ट आ जाते हैं, जिनसे बचते हुए वो एक बंकर के पास पहुँचती है, जिसका दरवाज़ा लोहे की जंजीर से बंधा होता है। तभी सारे टेररिस्ट उस पर फाइटिंग करने लगते हैं, जिस वजह से बंकर का दरवाज़ा खुल जाता है और सिंह अंदर जाती है। उस पर पीछे कुछ टेररिस्ट भी अंदर दरवाज़ा खोल के आ जाते हैं। सिंह वहाँ की सारी चीज़ें देख के काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि उस जगह को देख के ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट हुआ हो। आगे जाके सिंह वहाँ से एक सड़ी हुई लाश देखती है, जिसके सामने कुछ पेपर्स रखे होते हैं और एक माइक्रो कैमरा भी, जिससे वो उन पेपर्स की पिक लेती है। तभी वहाँ वो टेररिस्ट भी आ जाते हैं। वो भी उस जगह को देख के काफ़ी शॉक होते हैं और लाइट जलाने पे देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी लाश होती है अलग अलग बॉक्सेस में। ये सभी सिंह पर फायर करते हैं और सिंह भी इन पर फायरिंग करती है, जिसकी वजह से एक बॉक्स टूट जाता है और उसमें से मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और वो उनमें से एक टेररिस्ट को मार देता है और उसे खाने लगता है। सिंह वहाँ से बचकर आगे निकलती है और किसी तरह वो दरवाजे तक पहुँच जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने दांत से सिंह को चोट पहुँचाता है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद कर देती है। इसी दौरान सिंक्लेयर का सामना दूसरी टीम से होता है, जो उसे ढूंढ रहे थे। ये लोग उसे अपने साथ कैंप ले जाते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात सर्जेंट हुक और मेजर फिंच से होती है। वो उससे बनकर और मॉन्स्टर के बारे में बोलती रहती है, पर कोई उसका यकीन नहीं करता। साथ ही फिंच उससे वो माइक्रो कैमरा भी ले लेता है। यहीं पर सिंह की एक जी नाम के ऑफिसर से लड़ाई हो जाती है, लेकिन हुक दोनों को सही टाइम पर रोक देता है और सिंह को यूनिट के और लोगों के बारे में बताता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर सिंह के घाव को साफ करता है। तभी वो उससे पूछता है कि कैसे हुआ। सिंह बताती है कि उसे नहीं पता वो क्या था, बस वो बहुत भयानक था। इस बात पे कभी जो टेररिस्ट भी बोलता है कि सिंह सच बोल रही है, वो चीज़ उसे भी देखी है। ये सारी बातें सुनकर हुक अगले दिन छानबीन करने को बोलता है। रात में उसी रशियन बंकर को दिखाया जाता है, जहां पर वो मॉन्स्टर कंटेनर से बाहर निकलकर और सारे मॉन्स्टर को जिंदा कर देता है और वो सभी मिलकर उस गेट को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इधर वो मॉन्स्टर कैंप पर हमला कर देता है और कई लोगों को मार भी देते हैं। इधर डेव सिंह को कहीं भी हथियार नहीं देता और बाहर चला जाता है। इधर एक मॉन्स्टर फिंच पर हमला करता है। फिंच ब्रेवली उसका सामना करता है और उसे मार देता है। इधर डेव और हुक भी मॉन्स्टर का सामना करते हैं। कबीर सिंह को एक गन देता है और खुद भी गन लेकर बाहर आता है। अब ये सभी एक कंटेनर में छुपने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान सिंह भी एक मॉन्स्टर को मार देती है। इन मॉन्स्टर की बॉडी इतनी हार्ड है कि इन पर गोलियों का असर ही नहीं होता, इनके सर पर वार करना होता है। अब ये सभी कंटेनर में चले जाते हैं और कबीर उन्हें बताता है कि वो 9 साल का था तब वहाँ पर रशियन ने अटैक किया था और वो सब पर अत्याचार करते थे, लेकिन कुछ सालों बाद गांव वालों ने हथियार उठा लिए। लेकिन इस लड़ाई में रोज कोई ना कोई गायब हो जाता था और एक दिन कबीर के पिता भी ऐसे ही गायब हो गए थे। अगले दिन सुबह ये सभी कंटेनर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उन मॉन्स्टर ने एक भी इंसान की लाश नहीं देखी। वहाँ बस एक मॉन्स्टर की बॉडी थी, जिसका इंस्पेक्शन विल्स खुद करता है और पता चलता है कि उनकी बॉडी में सारे इंसानी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। और ये पता चलता है कि ये दिन के उजाले में बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि सूरज की रोशनी इनके लिए जलने लगती है, इसलिए रात को ही शिकार करते हैं। तभी फिंच को होश आता है और वो बताता है कि सिंह की बात सही थी। वो उस बंकर में गया था और इंटेलिजेंस ने उसे बताया कि हिंदू कुश के आसपास एक एलियन का स्पेसक्राफ्ट धरती पर गिरा, जिससे कभी टूटा टूटा तारा खेल रहा था। अब इस एलियन शिप में जो भी कुछ था उसे हथियाने के लिए रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक किया और फिर किसी तरह उन्होंने इंसानी डीएनए और एलियन डीएनए को मैच कराने का फॉर्मूला डेवलप किया और उन्होंने इस मॉन्स्टर को तैयार किया। और जब ये काबू से बाहर हो गए तो इन्हें इस बंकर में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया और यहाँ से जाने का फैसला किया। फिंच ने कहा कि कल ये हमें बस पकड़ने आए थे, पर आज पूरी फौज के साथ आएंगे। तभी वो मरा हुआ मॉन्स्टर उड़ जाता है और अपनी जीप से सिंह के गले को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ फिंच एक बॉम्ब लेकर मॉन्स्टर के ऊपर लेट जाता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर के साथ वो भी मर जाता है। अब ये सभी उस मॉन्स्टर को मारने बंकर में जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर हुक को नीचे खींच लेता है और ये सभी एक गाड़ी की हेल्प से लिफ्ट को नीचे उतार कर उस मॉन्स्टर का सामना करते हैं और हुक को बचा लेते हैं। इस दौरान इनमें से एक मेंबर मॉन्स्टर को बाहर आने से रोकता है और बाकी लोग ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में आ जाते हैं कि तभी हुक देखता है कि जी पीछे रह गई है। वो उसे लेने जाता है। तभी एक मेंबर को पता चलता है कि 15 मिनट में इंटेलिजेंस इस पूरी जगह को बॉम्ब से उड़ाने वाली है, इसलिए इन्हें
इन्हें जल्द यहाँ से निकलना होगा। बाहर टेररिस्ट विल्स पर हमला कर देते हैं और वो अकेला सबका सामना करता है। इधर ऑस्वाल्ड मॉन्स्टर को रोक नहीं पाता, इसलिए वो भी बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। इधर हुक देखता है कि जी को मॉन्स्टर ने मार दिया है, इसलिए वो भी वहाँ से निकल जाता है। ब्लास्ट की वजह से लिफ्ट वहीं ब्लॉक हो जाती है। इधर वो गाड़ी भी लिफ्ट को रोकने की बजाय उसकी तरफ गिरने लगती है और टेररिस्ट विल्स को पकड़ लेते हैं। इधर ये मॉन्स्टर डेव को भी मार देते हैं। इधर कबीर को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है और उसके हाथ में वैसी ही वॉच होती है जो उसके पिता पहनते थे। तभी कबीर विल्स की गाड़ी को गिरता देख सिंह को वहां से हटने को बोलता है और सिंह के वहां से साइड होते ही गाड़ी लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। सिंह देखती है कि हुक अभी भी जिंदा है। अब वो दोनों किसी तरह से बाहर आते हैं जहां टेररिस्ट विल्स को मारने वाले होते हैं। तभी ये दोनों उन सभी को मार देते हैं। ये तीनों वहां से निकल जाते हैं क्योंकि कुछ ही टाइम में यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था। इनके दूर जाते ही यहाँ ब्लास्ट होता है और उस जगह पे तबाही हो जाती है। साथ ही सिंह के पास उस माइक्रो कैमरा को दिखाया जाता है जो सिंह ने जी से लिया था और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।